अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जून 2025 की 27 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरे नज़र में आज के दिन की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा और अहदेदारों को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि उस एक शख्स के बाहर आने से रोकने के लिए वो ऐसे ऐसे इक़दामात कर रहे हैं कि अल्लमान अल हफीज़। ये वाला जुम्मा भी मेरी नज़र में पटवारियों पर, पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ गया। 2 अदद ऐसे इवेंट्स हैं, 2 अदद ऐसी खबरें हैं जो वाक़तन जस्टिफाई करेंगी कि ऐसा हुआ है। फिर आज मखसूस नशिस्तों के केस के मामले के ऊपर जो अपीलों की समाअत थी, उसके ऊपर हामिद खान साहब और जस्टिस मंदोखेल के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई है। फैसला आज ही आना है, कह दिया गया होगा, सुनने में आ रहा होगा तो फैसला आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जो ये बिल्कुल इस बात की अक्कासी और गम्माजी करता है कि जुम्मा न सिर्फ पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ने लगा है, बल्कि इनकी जो डायरेक्शन है, इनकी सियासी मौत हो चुकी है। बहुत बुरी तरह से सियासी मौत हो चुकी है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा गज़ा की जो जंग बंदी है वो टेक प्लेस हो रही है। यानी पहले इजराइल, ईरान, अमेरिका वॉर कॉन्फ्लिक्ट जो था वो ख़त्म हुआ। फिर उससे पहले जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट था, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद नॉमिनेशन हुई नोबेल प्राइज़ के लिए जनाब डोनाल्ड ट्रंप, गौसे वक्त जनाब डोनाल्ड ट्रंप, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मुताबिक गौसे वक्त डोनाल्ड ट्रंप, अलहाज डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो नॉमिनेशन हुई। और अब जो है वो गज़ा के मामले के ऊपर भी कुछ बेहतरी आई है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, उसके ऊपर एक क्रिटिकल कमेंट है, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जो हमारा निज़ाम अदल है, तबाही के दहाने के ऊपर नहीं है बल्कि तबाह हो चुका है, उसके ऊपर एहतजाज फरमा लीजिए। आपके पास कोई और इख्तियार तो है नहीं ना, एक ही इख्तियार है, आप ऊ तो कर सकते हैं और घर बैठकर ऊ करते रहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, आलसियां दा पिंड फुदुआ ने लुट लिया सी। तो ये 25 करोड़ जो आलसी हैं, इनका पिंड फुदू लुट लेंगे, इनको पता भी नहीं चलना। तो मैं ज़रा इससे पहले कि जुम्मा पटवार खाने के ऊपर कैसे भारी पड़ा है, आ जाते हैं आज मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर। वैसे मखसूस नशिस्तें कोई थी नहीं पीटीआई के पास, और अगर आगे नहीं भी मिलती तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सूबे में पढ़ने लगा है, उसकी डिटेल में आगे चलकर शेयर करूंगा। मखसूस नशिस्तों का नजर खाजी सुनने वाला केस का जो सुनने वाला बेंच था वो टूट गया। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने केस सुनने से माजरत की थी जी। उसके बाद जस्टिस मंदोखेल और हामिद खान साहब के दरमियान तल्ख कलामी हुई। पहले ये हुआ कि बेंच ने समाअत शुरू की, बेंच टूटा, फिर 10 मिनट बाद जो है दोबारा समाअत करना शुरू की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल आइनी बेंच, ये 3 रुकनी कमेटी है, ये नया बेंच तश्कील दिया इसने, और चंद मिनट बाद नए आइनी बेंच ने समाअत शुरू की। जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन साहब फरमाते हैं, हाजी लगाना ज़रूरी होता है, वो कहते हैं हमारे एक मोअज़्ज़िज़ जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया, हम 10 मिनट बाद वापस आते हैं। हामिद खान, कल वाले दलाइल से मेरा दिल दुखाया आपने, हम 2010 में इकट्ठे वकील रहे, आप सीनियर वकील हैं, आपको बेंच पर एतमाद नहीं, आपके जानिबदार कहने पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ये कहकर बेंच छोड़कर चले गए। वाह, मतलब किसी किसी में थोड़ी थोड़ी होती है, बाकियों में नहीं होती। तो वक्फे के बाद मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत दोबारा शुरू हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 10 रुकनी आइनी बेंच ने समाअत की। हामिद खान ने 10 रुकनी बेंच पर एतराज़ उठाया और 10 रुकनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता, यह हामिद खान ने बोला। अच्छा, हामिद खान साहब और जस्टिस मंदोखेल के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। जस्टिस मंदोखेल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी केस की लाइव स्ट्रीमिंग का माइक बंद कर दिया गया जी। माइंड योर लैंग्वेज, जस्टिस मंदोखेल ने जस्टिस हामिद खान साहब को बोला, आप मेरी ज़बान बंदी कर रहे हैं। यह हामिद खान ने बोला, मैं इदारे की खातिर माँ की फातिहा छोड़ कर आया हूँ, इस सिस्टम को नहीं मानते तो वकालत छोड़ दें। मसला सिस्टम के मानने का नहीं है, मसला निज़ाम इंसाफ के अंदर मौजूद काली भेड़ों के बैठने का है, जो कि इंसाफ फराम करना तो दूर की बात सुनने की रवादार नहीं है। और यही काजी साहब ने किया था, यही अब यहाँ हो रहा है। स्नब करना, सामने वाले को ह्यूमिलिएट करना, अपने आप की इजारादारी कायम करना, ये क्या है? ये तो कहीं नहीं होता दुनिया में। अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग वाला काम कर ही दिया है तो फिर सामने वाली बंदे की बात सुनना भी, बर्दाश्त करना भी आपका फ़र्ज़ है।
कहा कि मैं इदारे की खातिर माँ की फातिहा छोड़ कर आया हूँ, एक जज ने मुजरिम की छुट्टियाँ भी छोड़ी हैं माय लॉर्ड, ये शाकिर महमूद अवान साहब ने बोला है। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं आदिल राजा, प्रोड्यूसर हैं, वो कहते हैं माँ एक अजीम हस्ती है, माँ जैसा कोई नहीं, माँ का जनाजा और माँ की फातिहा जो छोड़ा है वो काबिल फ़ख्र या काबिल तकलीद नहीं, जो माँ का ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। ये आदिल राजा ने ट्वीट किया हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारे दोस्त हैं जो उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। केस की समाअत में 2 बजे तक का वक्फा किया गया। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे समाअत हो रही होगी, हो सकता है उसके 1 आध घंटे के अंदर फैसला भी आ जाए, क्योंकि कहा गया है कि आज फैसला सुनाया जाएगा। और फैसला किस नौइयत का हो सकता है ये आपको और हमें बड़े अच्छी तरह पता है। इसके अंदर से मतलब आप क्या ही बात कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे दोस्त हैं सिद्दीक जान, वो कमेंट करते हैं कि कल जो कुछ हामिद खान ने जुर्रत के साथ किया, अगर पीटीआई आपस में गुत्थम गुत्था ना हुई होती और सोशल मीडिया एक दूसरे को लटार ना रहा होता, तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कल की समाअत के क्लिप्स वायरल और मौजूए बहस बने हुए होते। कल की समाअत 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो क्या अदालती तारीख में कम हुई कि जब किसी वकील ने इतनी बहादुरी से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आईना दिखाया। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो पाकिस्तान की अदालती तारीख का पहला वाक़या है कि बेंच टूटने के बावजूद जजेस समाअत कर रहे हैं, मनाजिर लाइव चल रहे हैं और हुकूमत के मुंतखब जजेस आज ही फैसला देने पर तुले हुए। पूरी पीटीआई क़यादत और सोशल मीडिया इस मामले पर ना होने के बराबर बात कर रहे हैं। इमरान खान जेल ना होते तो इस वक्त वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके होते और तमाम अराकीन असेंबली सुप्रीम कोर्ट होते, कम अज़ कम आवाज़ तो उठाते। लेकिन कौन समझाया इनको। जनाब बिल्कुल दुरुस्त बात की है, बिल्कुल दुरुस्त बात की है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। और हालात बन ही ऐसे गए हैं कि इसके ऊपर बंदा कमेंट करे तो क्या करे और ना करे तो क्या। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं जी मखसूस नशीसों के केस का फैसला क्या आएगा। भाई इस मुल्क के अंदर कानून इंसाफ नाम की चीज़ रही कहाँ है, क्या फैसला आएगा। फैसला जो आएगा वो सबको पता है, वो यही होगा कि अच्छा अब इसके ऊपर मैं कमेंट कर देता हूँ, पटवार खाने के ऊपर जुम्मा कैसे भारी पड़ रहा है जी। चले फैसला किस नौइयत का आएगा इसका मैं आपको एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ। जनाब ये जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, इनके साहबजादे जो हैं उनसे मुतालिक बात चल रही है और फजलुर रहमान साहब से मुतालिक बात चल रही है। वो ये कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ आने की सूरत में केपीके के अंदर रजीम चेंज होगी इन सूबे के अंदर, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब या किसी और को ये हुकूमत यानी उनकी जमात या उनकी जमात से इल्हाक शुदा किसी और को वज़ीर आला बनाया जा सकता है। और ये मखसूस नशिस्तों का इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर केस का फ़ैसला आना इस बात का गमाज़ है कि इससे पीपल्स पार्टी को स्ट्रेंथन किया जाएगा और उधर JUI को स्ट्रेंथन किया जाएगा और पीटीआई को वीक किया जाएगा। और इन वीक ग्राउंड्स के ऊपर भी ये चीखेंगे पुकारेंगे नहीं, बल्कि इसी के ऊपर इत्तफाक करेंगे कि क्या करें, हमारा निज़ाम तो है ही ऐसा। ये जुम्मा भारी पड़ने के मुतरादिफ इसलिए है कि ख़ुद नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने अपने लिए कफन तैयार कर लिया है, इनकी सियासी लाश रखी हुई है जिसमें से बदबू निकल रही है। और एक और तरमीम आने लगी है कुछ दिन पहले, ये बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब का कमेंट मैं शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि एक बड़ी शख्सियत को 27वीं तरमीम के ज़रिए सदर पाकिस्तान बनाने की तैयारियां हैं और वो भी उनके उस ओहदे के ऊपर होते हुए। अब आप समझ गए होंगे किसकी बात वो कर रहे हैं, बैरिस्टर शहजाद अकबर का इंकशाफ। वो कहते हैं असम्बली आपकी अपनी है, जो मर्जी पास करवा लें, किसने पूछना है, कोई कानून इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है, जुडिशरी तो है ही नहीं, चेक एंड बैलेंस कौन करेगा, तो इसलिए सतही खैरा। तो ये वाली चीज़ भी होने जा रही है, यानी आने वाले दिनों में आपको वही पैटर्न मिलेगा जिस पैटर्न में हमने 2006-07 के अंदर एक लॉयर्स मूवमेंट देखी थी उस निज़ाम को खैरबाद कहने के लिए। उस वक्त भी एक बाबर्दी सदर मौजूद था और हमने देखा कि क्या हुआ। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके अंदर से क्या होता है, लेकिन थोड़ी देर में फैसला, जिस वक्त आप जब व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त तक ये फैसला आ चुका होगा। दूसरी बड़ी खबर जो है वो मैं शेयर करता हूँ जनाब। ये बड़ा आसान है, पहले जंगें लगवाओ, उसके बाद जंगें रुकवाओ, उसके बाद नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हो और उसके बाद सारा क्रेडिट ले जाओ। ये जी अमेरिका कर रहा है। इजराइली अखबार ने दावा किया है कि गजा की जंग 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। ईरान पर हमले के बाद सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोन पर राब्ता, इत्तफाक़ राय हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र गजा की पट्टी का कंट्रोल संभालेंगे। हमास को गजा बदर कर दिया जाएगा, जो फ़लस्तीनी गजा में न रहना चाहें उन्हें किसी और मुल्क में मुंतकिल कर दिया जाएगा। सऊदी अरब और शाम इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम रखेंगे, बाकी मुस्लिम ममालिक भी ऐसा करेंगे। नेतन्याहू के हामी अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने इंकशाफ किया जी। मिस्र समेत 4 खलीजी ममालिक गजा का कंट्रोल संभालेंगे। गजा छोड़ने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ ममालिक में बसाया जाएगा। ये कुछ डिटेल्स आ रही थी। अब मैं कुछ वायरल बयानात शामिल करता हूँ इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये हारून रशीद साहब कहते हैं जिन जमातों ने 10% वोट लिए वो मुल्क कैसे चला सकती हैं।
جن کی عوام میں ساکھ ہی نہیں ہے, جن کا عوام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, کرپٹ ہیں, وسائل ضائع کرتے ہیں, ملک وہ چلایا جسے عوام نے ووٹ دیا ہو, جس گھر میں امن نہ ہو وہاں کھانا نہیں پک سکتا, آپ امن کی بات کر رہے ہیں. یہ ہارون رشید صاحب نے صدیق جان کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بات کیا. میں جنید سلیم صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, بہت اچھے یہ اینکر ہیں, بلاگر ہیں. وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کو پہلے بھی 2-3 مرتبہ بلیک میل کیا گیا. کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی کے حوالے سے کچھ ایسے شواہد رکھے گئے ہیں کہ انہیں ان کی انا کی تسکین کے لیے سب سے پہلے بجٹ پاس کروانا پڑا. علیمہ خان کے ایک بیان نے گنڈا پور کو لیم ڈک یعنی لنگڑی بطخ بنا کر رکھ دیا ہے. جنید سلیم صاحب, یہ اس سے بھی نیکسٹ لیول کی بات ہے جناب. آپ حالات کی گرانی کے اندر جائیں نا, یہ اس سے بھی نیکسٹ لیول کا معاملہ ہے. اگر یہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تو وہ اپنی عقل کا علاج کر لے. اور اس صورتحال کے اندر اگر مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ جو کہ جس کے 99% چانسز ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف آتا ہے, تو ایک نئی گیم پلان ہے جس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا کچھ ہی دن کے اندر. یہ میں عامر الیاس رانا صاحب کی بات سن رہا تھا. وہ کہتے ہیں اگلے ہفتے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ جائے گا, اس کے بعد خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ شاید آپ کو JUI کا نظر آئے. اس میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, دوسری جماعتیں اور ایک دھڑا PTI کا شامل ہوگا. گنڈا پور جھوٹ بول رہے تھے کہ انہیں کوئی تبدیل کر رہا تھا یا فائنینشیل ایمرجنسی لگ جائے گی. اصل کہانی یہ عامر الیاس رانا کہتے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار, بڑی خبریں دیتے ہو. عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ جن ڈرون حملوں کو روکنا تھا وہ ڈرون حملے ابھی بھی جاری ہیں. عمران خان کی ہدایات تھیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ان ڈرون حملوں پر مقدمات درج کرے اور حملے رکوائے, جو کہ وہ کرنے میں ناکام رہی ہے. بجٹ خان کی مرضی کے خلاف آپ نے پاس کروا لیا, ہینڈ شیک کر لیا, ڈرون حملے نہیں رکوا سکے. اپنی اقتدار کی ہوس میں, اپنی اسمبلی بچانے کے چکر میں آپ نے بہت سارے کارکنان کو کمپرومائز کروا دیا, بہت سارے شہید کروا دیے. ابھی تک آپ لوگوں کو عقل نہیں آ رہی تو عقل کے ناخن آپ کب لوگے بھائی؟ سوال یہ بنتا ہے کہ عقل کے ناخن آپ کو کب لوگے؟ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ اگر PTI کے خلاف آتا ہے تو آپ کے خیال میں کیا پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو تمام جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں یا نشستیں ہیں وہ چھوڑ کر خان صاحب کے لیے احتجاجی تحریک کا اعلان نہیں کر دینا چاہیے؟ پبلک پول ہے, میکسیمم کامنٹس کیجیے گا. کیا احتجاجی تحریک کا اعلان کرنا چاہیے یا اس طرح جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی بیٹھے رہنا چاہیے, سطحی خیراں چلتے رہنا چاہیے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں, چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے, مزے لگے پڑے ہیں, سب کی پوزیشنیں آ رہی ہیں, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, اچھی گاڑیاں آ رہی ہیں, پیسہ آ رہا ہے مہینے کا 11 کروڑ کے ادھر, 1.5 ارب کے ادھر, کتنا 10 ارب کے بسکٹ کھائے جا رہے ہیں, بس چلے ہی جا رہا ہے چلے ہی جا رہا ہے. تو یہ چلتے رہنے دینا چاہیے یا پھر خان صاحب کے لیے ایک پراپر ان کے نظریے پر مبنی بہترین تحریک کا آغاز کر دینا چاہیے؟ نیچے میکسیمم کامنٹس کریے گا, میں آپ کے کامنٹس کا انتظار کروں گا. ولاگ سے اتنا ہی, تھوڑی دیر میں فیصلہ آ جائے گا تو اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.